प्रोफेसर मेघनाथ का 85 साल की आयु में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। भारत ब्रिटेन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में थी अहम भूमिका। सीएम योगी करेंगे युवा कॉन्क्लेव और यूपी मार्ट का शुभारंभ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से लगेगा 2 दिवसीय युवा एक्सपो। देश के इन राज्यों में होगी भारी से ज्यादा बारिश। यूपी, एमपी और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों को आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों और उद्योगपतियों को दी राहत। अब DSIIDC मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र में नहीं लेना होगा नगर निगम से लाइसेंस। लोकप्रिय साबित हो रहा संचार साथी पोर्टल। करीब 15 करोड़ लोगों ने किया इस्तेमाल। आज होगी निसार मिशन की लॉन्चिंग। पूरी पृथ्वी को करेगा स्कैन। दुनिया देखेगी भारत की अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की ताकत। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं मथुरा की खबर से। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, तो बदमाश को इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। रिवार्डेड और सर्विलांस टीमें मौजूद रही हैं। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज चल रहा है। थाना जैत क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल घायल बदमाश का इलाज चल रहा है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील चौधरी जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरीके से 15,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, गिरफ्तार कर लिया गया है, इसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? सुशील, हमारी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है, सुशील से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। फिलहाल मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी फरार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान वो घायल हुआ है। फिलहाल उसका इलाज जारी है।
तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरीके से 15,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, कब से ये फरार था, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? मैं आपको बता दूं कि मथुरा जनपद में एसएसपी शिव कुमार का लगातार अभियान जारी है। लगातार जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 15,000 के इनामी के साथ आज थाना जेत पुलिस और टीम के मुठभेड़ हुई है, जिसमें 15,000 के इनामी को आज मुठभेड़ में ढेर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पकड़ा हुआ बदमाश कुछ दिन पहले जीएलए यूनिवर्सिटी के समीप एक विक्रम नाम के युवक पर फायरिंग की गई, जिसके बाद फरार चल रहा था। आज पुलिस द्वारा इसको मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, जो कि गांव चौमुहा निवासी गोपाल नाम का व्यक्ति था, जिससे जीएलए के पास फायरिंग की थी, जो कि विक्रम नाम के व्यक्ति पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद फरार चल रहा था। घटना का अंजाम देकर गोपाल फरार था, जिसके बाद जो पुलिस ने आज उसको मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लगातार मथुरा पुलिस का जो लड़ना अभियान है वो जारी है। एसएसपी शिव कुमार के संज्ञान में लगातार जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार अपराधियों को शिकंजा कसने मथुरा पुलिस कायम है। जी हाँ, ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में ये बदमाश घायल हुआ है, फिलहाल इसका इलाज जारी है। आगे बढ़ते खबरों में, संसद की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर अहम चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज जवाब देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा अपनी बात रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का भी संबोधन हो सकता है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संसद की कार्रवाई आज एक बार फिर से 11 बजे शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर आज एक बार फिर से चर्चा होगी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर आज एक बार फिर से अहम चर्चा होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का भी संबोधन हो सकता है। तो आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जवाब देंगे, साथ ही जेपी नड्डा भी अपनी बात रखेंगे। तो 11 बजे एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एक बार फिर से 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह का भी संबोधन हो सकता है। तो संसद की कार्रवाई आज एक बार फिर से 11 बजे शुरू होगी।
देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। मामूली विवाद में गोलियां चलाई गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें, गाड़ी लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों के हंगामे के बाद डॉक्टर जागे। तो अरनिया थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी मौके से फरार हो गया है। गाड़ी लगाने को लेकर ये विवाद हुआ और इस विवाद के चलते मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अरनिया थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाड़ी लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। थाना अरनिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंगावली में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक को गोली लगी है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई तो उक्त घटना असत्य पाई गई। जांच में यह सामने आया है कि यतेंद्र पुत्र बुद्ध सिंह को गांव के ही बंटी पुत्र नेकराम एवं उसके साथियों के द्वारा पूर्व में हुई कुछ कहासुनी के संबंध में मारपीट की गई। इस संबंध में यतेंद्र के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। 1 घंटा के करीब हो गया, कोई डॉक्टर मतलब इलाज नहीं कर रहा है यहाँ पे। और नहीं यहाँ नहीं थे। और ये इसके 4 गोली लगी हुई है। हाँ, कौन है आपके? मेरा भाई है, चाचा का लड़का है ये। किस बात का मतलब? पुरानी रंजिश? ना कोई रंजिश नहीं, उसकी गाड़ी खड़ी थी बंडी की रात, इसने हटाने के लिए कहा, उसने भी मतलब वो बुरा मान के हटाने के लिए कैसे कह दिया। और बदमाश लाया वो, और बंडी था, और उसने 4-5 गोली मारी है इसके। हालत गंभीर है? हालत गंभीर है साहब। और अब बात कर रहे हैं मथुरा की। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा से अहम जानकारी, जहां और अब बात कर रहे हैं मथुरा की। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 90 लाख की चांदी लूटी गई है। तो हाईवे पर चांदी व्यापारी से बड़ी लूटपाट हुई है। बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। 70 किलो चांदी लेकर आ रहा था व्यापारी और उसी दौरान लूटपाट की गई है। नकाबपोश बदमाशों ने ये वारदात की है। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 90 लाख की चांदी लूटी गई है।
नकाबपोश बदमाशों ने ये लूटपाट की है। 90 लाख की 77 किलो चांदी लूटकर फरार हुए हैं। तो हाईवे पर चांदी व्यापारी से बड़ी लूटपाट की गई है। 70 किलो चांदी लेकर आ रहा था व्यापारी और उसी दौरान ये लूटपाट की गई है। नकाबपोश बदमाशों ने ये वारदात की है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। तो चांदी की कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील चौधरी जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि करीब 90 लाख रुपए की चांदी की कीमत आंकी गई है जो लूटपाट हुई है, पूरा एक लूट की घटना को नकाबपोश जो बदमाश है उन्होंने अंजाम दिया है। यह बहुत बड़ी घटना है, जिसके बाद जो चांदी व्यापारी है उनमें दहशत का माहौल है। मैं आपको बता दूं कि जो चांदी व्यापारी है आगरा से 70 किलो चांदी लेकर वह अपनी गाड़ी से मथुरा आ रहा था, जो कि उसकी गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। तो लगभग फरेज क्षेत्र के पास हिंदुस्तान कॉलेज से आगे आके इस घटना को जो नकाबपोश बदमाश है उन्होंने अंजाम दिया है। गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद गाड़ी को रोका गया है। गाड़ी रोकने के बाद जो बदमाश है उन्होंने चांदी की लूट की है। जो चांदी व्यापारी है वह 70 किलो चांदी की राखी लेकर मथुरा आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि जिस अभी रक्षाबंधन आने वाला है, जिसको लेकर व्यापारी चांदी की राखी लेकर आ रहा था, जिसको नकाबपोश बदमाशों ने लूट लिया। जो कि जो व्यापारी है उसका ड्राइवर था, उसको साथ ले गए और कुछ दूरी पे जाके छोड़ दिया। जिसकी सूचना जो इलाका पुलिस है उसके मिली। इलाका पुलिस ने सूचना घटना स्थल पर जाकर जो जानकारी ली, जिसके बाद जो एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर पहुंचे और डीआईजी शैलेंद्र कुमार भी पहुंचे, जहां उन्होंने जो एसओजी और डॉग स्क्वाड और स्वाट टीम जो टीम है गठित की है, जो लूट हुई है उसका खुलासा करेंगे। जी, कितने बदमाश होंगे? पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कोई स्टेटमेंट सामने आया है? मैं आपको बता दूं कि एक बोलेरो कार थी और एक बाइक थी, जिसका लगभग 4-5 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद जो व्यापारी वर्ग है उसमें दहशत का माहौल है। जो है बहुत बड़ी घटना है कि जो 70 किलो चांदी थी जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। इस घटना के बाद जो व्यापारी वर्ग है उसमें दहशत का माहौल है। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 90 लाख रुपए की बड़ी लूटपाट की गई है। हाईवे पर चांदी व्यापारी से ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें बना दी गई हैं। नकाबपोश बदमाशों ने ये वारदात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चांदी की कीमत करीब 90 लाख रुपए आंकी गई है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां मंत्री दिनेश सिंह का 2 दिवसीय दौरा है। कई कार्यक्रमों में इस दौरान वो हिस्सा लेने वाले हैं और साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों संग ये बैठक होने वाली है। पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। तो बुद्ध थीम पार्क का निरीक्षण करेंगे। एनर्जी पेट्रोल पंप का उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, बुद्ध थीम पार्क का निरीक्षण करेंगे और साथ ही एनर्जी पेट्रोल पंप का उद्घाटन भी करेंगे। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री दिनेश सिंह का 2 दिवसीय दौरा है। कई कार्यक्रमों में इस दौरान वो हिस्सा लेंगे
उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे और इसी के साथ बुद्ध थीम पार्क का निरीक्षण करेंगे। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो कुशीनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री दिनेश सिंह का कुशीनगर 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, बैठकें भी करने वाले हैं और साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। बुद्ध थीम पार्क का निरीक्षण करेंगे। एनर्जी पेट्रोल पंप का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां अब्बास की याचिका पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सजा के खिलाफ याचिका और इसी याचिका को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। हेट स्पीच में मामले में सजा हुई थी और इसकी याचिका को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो सजा की याचिका के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब्बास की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी और इसी सजा के खिलाफ याचिका दायर की गई है और आज इसी याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां अब्बास की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। और अब खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आपको बता दें, 129 मीटर पहुंचा है नदी का जलस्तर। स्टीमर का संचालन बंद कर दिया गया है। आसपास स्थित खेतों में पानी भर गया है, तो किसानों को इसके चलते काफी परेशानी हो रही है। राजस्व टीम को तैनात कर दिया गया है। पिनाहट चंबल नदी का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पिनाहट चंबल नदी का ये मामला आपको बता रहे हैं। राजस्व टीम को फिलहाल तैनात कर दिया गया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। 129 मीटर जलस्तर इस नदी का पहुंच चुका है। स्टीमर का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हो गया है। तो पिनाहट चंबल नदी का ये मामला आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। नोनीहाट बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर धोबई पुल के समीप एक मैजिक वैन और ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अवर निरीक्षक जिम्मी हासंदा ने जानकारी दी है कि भागलपुर से लौट रहे श्रद्धालु ऑटो में सवार थे, जबकि पटना जिले के श्रद्धालु मैजिक वाहन से बासुकीनाथ जलार्पण के लिए जा रहे थे। दोनों वाहन जैसे ही धोबई पुल के पास पहुंचे, अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े राजीव गांधी पीजी कॉलेज की जर्जर हो चुकी बिल्डिंगों को लेकर छात्रों ने नाराजगी जताई है। छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर कक्षाओं की छतों से टपकते पानी और गिरती सीलिंग की मरम्मत की मांग की है। प्राचार्य ने बताया कि कक्ष क्रमांक 22, 23, 24 और 25 की हालत बेहद खराब है, जिसकी सूचना पहले ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है। अब सवाल ये उठता जा रहा है कि क्या विभाग इसके बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मरम्मत काम शुरू नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। सर आज सवेरे पता चला मुझे, मैं गई थी वहाँ देखने और उसके लिए पीडब्ल्यूडी को लिखा गया है सर, आज ही लिखा गया है। और उसके बाद पहले पिछले साल भी लिखा गया था, लेकिन वहाँ से हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है पीडब्ल्यूडी से। कितने आपके हाथ में है? लगभग 4-5 कमरे हैं सर मेरे पास। जर्जर स्थिति, जर्जर पानी ज़्यादा चू रहा है वहाँ पे। हाँ। तो और अभी तो पानी का सीजन है, तो बच्चे लोग कैसे अप्लाई करते हैं कहाँ? नहीं तो वहाँ क्लास नहीं लगा रहे हैं, वो रूम खाली ही छोड़ दिए हैं। देखिए, राजीव गांधी पीजी कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसकी स्थिति दिनों दिन जर्जर होते जा रही है। आज कुछ क्लासरूम है पीजी कॉलेज के जहाँ पर छात्र रोज उनकी पढ़ाई होती है। उस क्लासरूम की स्थिति अब ये हो गई है कि वहाँ का जो ऊपर का सीलिंग है उसको नीचे से पूरा उसका प्लास्टर झड़ रहा है और आए दिन झड़ते रहता है, उससे पानी टपकते रहता है, छात्रों के साथ दुर्घटना होती रहती है। और ऐसा एक क्लासरूम नहीं है कि एक क्लासरूम है, बड़े बड़े क्लासरूम की स्थिति हो चुकी है। 24 नंबर है, 25 नंबर है, 26 नंबर है। और संभाग का जहां पर एलएलबी होता है पीजी कॉलेज में, एलएलबी साइड की भी बिल्डिंग की पूरी स्थिति खराब हो चुकी है, पूरी चरमरा चुकी है। हर जगह महाविद्यालय में कहीं पर पानी टपक रहा है, कहीं पर पानी भर जा रहा है। इस प्रकार से आए दिन महाविद्यालय में स्थिति परिस्थिति खराब होते जा रही है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा कुश्ती संघ द्वारा नाग पंचमी पर आयोजित दंगल में पहलवानों के बीच रोमांचक जोर आजमाइश देखकर कुश्ती प्रेम दर्शक तालियां बजाने को मजबूर हुए। दंगल में सरगुजा केसरी का खिताब प्रदीप पैंकरा जी ने जीता, जबकि बिलासपुर से आए पहलवान दुर्गेश कुमार को सरगुजा कुमार घोषित किया गया।
इसी तरह सरगुजा अभिमन्यु का खिताब अर्जुन सारथी ने अपने नाम किया। सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा व कलेक्ट्रेट विलास भोसकर संदीप ने भी पहलवानों सहित आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। इन्होंने सरगुजा कुमार का जो किताब है अपने नाम किया है। कुश्ती के इस राउंड में कुलदीप बेंगाली विजयी रहे। प्रतिवर्ष नागपंचमी के पर्व पर सरगुजा कुश्ती संघ के तत्वाधान में सरगुजा सहित प्रदेश के पहलवान यहाँ कुश्ती का अपना दांव पेश दिखाते हैं और इसमें हम लोग 2016 से लगातार कुश्ती का आयोजन प्रतिवर्ष नागपंचमी में करते हैं और इसमें सीनियर वजन में आपके सरगुजा केसरी के खिताब के लिए 21,000 रुपये नगद और शील्ड से विजेता को पुरस्कृत करते हैं। और अब बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल का आज आगरा दौरा है। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 2 दिवसीय आगरा दौरा है। तो आज करीब 2:15 पर आगरा पहुंचेंगी। नेशनल चैम्बर स्थापना दिवस में भाग लेंगी। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नेशनल चैम्बर स्थापना दिवस में राज्यपाल भाग लेंगी। क्वींस मेरी लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगी और इसी के साथ कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 2 दिवसीय आगरा के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें हैं, कौन कौन से कार्यक्रमों वो हिस्सा लेने वाली हैं, पूरा अपडेट दर्शकों को बताइए अजेंद्र। अजेंद्र, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अब देखिए तन्वी, जिस तरह से गवर्नर का यहाँ कार्यक्रम है, वो जो सबसे पहले उनका कार्यक्रम है वो नेशनल चैम्बर का 77वां स्थापना दिवस है, उसमें यहाँ शामिल होंगी। दूसरी ओर उनका जो कार्यक्रम है वो क्वींस मैरी लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करेंगी। अलग अलग जगह उनके कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किए गए। कन्नौज से सड़क मार्ग द्वारा 2:15 पर ये आगरा पहुंचेंगी और पूरी तैयारियां यहाँ कर ली गई है, रोड मैप यहाँ तैयार कर लिया जाए और शाम को विश्वविद्यालय का जो गेस्ट हाउस है वहां पर ये विश्राम करेंगी। तो विश्वविद्यालय का भी कार्यक्रम है, वहां पर ये प्रिंसिपल जो है उनके साथ बैठक करेंगी। लेकिन जो यहाँ तैयारियां की गई है नेशनल चैम्बर की ओर से, तो आनंदीबेन पटेल के स्वागत की तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई है। कुल मिला के 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ गवर्नर का रहने वाला है। ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस दौरान क्वींस मेरी लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगी, साथ ही कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाली हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, अब बात कर रहे हैं पटना की। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, पटना से अहम जानकारी, जहां राज्य की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट में पानी भर गया है। पटना से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एसपी वर्मा रोड की दुकानों में करोड़ों का सामान बर्बाद हुआ। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, निगम मूर्ख दर्शक बना है। तो मंत्री बोले कोई समस्या नहीं, दुकानदारों में लेकिन गुस्सा है। तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसी के चलते ये पानी भरा है। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री बोले कि कोई समस्या नहीं, लेकिन दुकानदारों में गुस्सा है। तो दिन भर बीतने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुकानदार संघ ने प्रदर्शन का ऐलान किया है।
तो राज्य की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट में पानी भर गया है। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसपी वर्मा रोड की दुकानों में करोड़ों का सामान बर्बाद हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते ये पानी भरा है। जहां मंत्री का कहना है कि कोई समस्या नहीं, वहीं दुकानदारों में गुस्सा भरा है क्योंकि करोड़ों का सामान बर्बाद हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसी के चलते इस मार्केट में ये पानी भरा। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य की सबसे बड़ी मार्केट में पानी भरा है। दिन भर बीतने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दुकानदार संघ ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट में पानी भरा। एसपी वर्मा रोड की दुकानों में करोड़ों का सामान बर्बाद हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते ये पानी भरा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खैरागढ़ में भारी बारिश और प्रधान पाच बैराज से छोड़े गए पानी के बाद अब खैरागढ़ में जलस्तर घट रहा है, लेकिन अंबेडकर वार्ड, टिकारापारा और इतवारी बाजार जैसे इलाकों में बाढ़ की तबाही साफ दिख रही है। कई घरों और दुकानों में टीवी, फ्रिज, दस्तावेज, कूलर सहित घरेलू व व्यावसायिक सामान बर्बाद हो चुका है। बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने विधायक यशोदा वर्मा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची। उन्होंने खासकर सबसे ज्यादा प्रभावित इतवारी बाजार में दुकानदारों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान कई व्यापारियों ने बताया कि साल 2024 की बाढ़ का मुआवजा अब तक नहीं मिला, जिस पर विधायक ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल सर्वे कर मुआवजा वितरण के निर्देश भी दिए हैं। विधायक यशोदा वर्मा ने बाढ़ में बहे युवक अमित यादव के निवास स्थान पहुंचकर उनके परिजनों से भी मुलाकात की। शासन से उचित सहयोग दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अंबिकापुर में ग्रेड पे में शीघ्र सुधार, नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित घोषित किए जाने सहित 17 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल की गई। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के द्वारा दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी रहा। अंबिकापुर कला केंद्र मैदान में संभाग स्तरीय धरना में सब शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष उमेश्वर सिंह बाज ने कहा कि मौजूद डिजिटल युग में राजस्व अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी संसाधनों की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय में संसाधनों की काफी कमी है। शासकीय वाहन, तकनीकी सुविधा, सुरक्षा, मानवीय संसाधन, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाने के चलते कागजात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के हड़ताल में दूसरा दिन है। कल प्रांतीय हड़ताल रायपुर में शामिल होंगे। अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है तो आने वाले समय में वो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे गए हैं। संसाधन नहीं, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ माता की, भारत माता की। निश्चित ही क्या बोलते हैं, काम तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम ये जो हड़ताल कर रहे हैं ये हमारी स्वयं की मांग नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें
शासन संसाधन दे, लोगों का काम हम बेहतर ढंग से और तीव्र गति से कर सकें। क्योंकि तहसील में कोई भी व्यक्ति आता है, उसका काम नहीं होता है तो जिम्मेदार यही माना जाता है कि तहसीलदार ने हमारा काम नहीं किया, लेकिन वो काम नहीं किया उसके पीछे कारण ये है कि तहसीलों में बहुत सारे काम हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। आज संभाग स्तर पे हम सब धरने पे बैठे हुए हैं हमारी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें से कुछ प्रमुख मांगों में से हमारा संसाधन नहीं, काम नहीं जैसा हमारा नारा है। उसी हिसाब से हमारे पास स्टाफ की कमी है। सबसे पहले तो स्टाफ की कमी है और कंप्यूटर सिस्टम नहीं होते हैं। और देश की बात में हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी का विरोध किया गया है। तो सपा महिला सभा की पदाधिकारी ने विरोध जताया है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जिला अध्यक्ष सुनीता यादव ने एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। सपा नेत्री ने मौलाना को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी का विरोध किया गया है। सपा महिला सभा की पदाधिकारी ने विरोध जताया है। बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं जहां जिला अध्यक्ष सुनीता यादव ने एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है और साथ ही सपा नेत्री ने मौलाना को गिरफ्तार किए जाने की भी बात कही है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी का विरोध किया गया है। सपा महिला सभा की पदाधिकारी ने विरोध जताया है। और अब खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी जहां युवती के साथ दबंगों ने मारपीट की है। घर में अकेली थी युवती, 3 लोगों ने हमला किया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 3 लोगों ने ये हमला किया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पहले भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। पीड़िता ने पुलिस को फिलहाल तहरीर दी है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां युवती के साथ दबंगों ने मारपीट की है। घर में अकेली थी युवती। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।